और जैसे आज मेरे बच्चे काटे ऐसा उनका भी परिवार नष्ट होना चाहिए और हमें कुछ ना चाहिए। हमें यही चाहिए, मेरी गलती क्या है, मेरे परिवार की क्या गलती, हमें पता तो चले क्या गलती है। मेरी ना तो उससे दुश्मनी थी और ना मेरे मोहल्ला वालों से कोई दुश्मनी थी। उससे पूछो हमारी क्या गलती है या मेरे मासूमों की क्या गलती है या हमसे कोई अपराध हुआ है। अगर मुझसे कुछ गलती होती मुझे पता तो चलती तो मैं माफ़ी मांग लेती बच्चों के खातिर। मुझे वही पता ही नहीं, वो दुश्मनी नहीं थी मुझसे। ये मुझे पता तो चले या किसी ने साजिश करवाई है। हम ये कारण जानते हैं, उसके बाद उसका एनकाउंटर होना चाहिए। पीड़ित परिवार के घर पर अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ दोनों बच्चों की दादी मौजूद है। दादी जी, आपको क्या लगता है ये जो पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्या ये आपको न्याय मिल चुका है? ये तो मिला है। इसका मैं ये चाहती थी जब इसने साजिश की, इसको पूछताछ करते, उसको हमें बताते कि क्यों ऐसा काम किया। मेरी उससे कोई दुश्मनी थी नहीं और उसने मदद मांगी डिलीवरी की वजह से। तो ये हमारी हैवानियत थी या इंसानियत थी, आप बताओ। और जब मैंने पैसे दिए मेरे बच्चों ने, तब तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इंसानी बढ़ते। अगर मेरी गलती है, मेरी पारिवारिक गलती है तो मुझे बताते। इसलिए ही मेरी दिल में ये है कि वो पूछ के बताते हमें कि ये क्यों मारा उसने। तब तक उन्हें एनकाउंटर कर दिया। अब उसका भाई है, उससे तो पूछो। अब वो कसम खा के ये कह दे कि इनसे मेरी कोई दुश्मनी है और जैसे आज मेरे बच्चे काटे ऐसा उनका भी परिवार नष्ट होना चाहिए और हमें कुछ ना चाहिए। हमें यही चाहिए, मेरी गलती क्या है, मेरे परिवार की क्या गलती, हमें पता तो चले क्या गलती है। मेरी ना तो उससे दुश्मनी थी और ना मेरे मोहल्ला वालों से कोई दुश्मनी थी। मुझे पता ही नहीं था मैं कैसे किसी का नाम ले दूं। अगर मैं कह दूं कि आप हैं, मैं कैसे ले दूं बिना सजा के। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी क्या गलती है, ऐसा उसने क्यों किया। दोनों बच्चे उसकी दुकान पे जाते थे? तीनों जाते थे। छोटा वाला जो बच्चा है वो भी जाता था और जो हमारा बेटा है विनोद ये भी जाता था और जो पूरे मोहल्ला के सभी उससे बाल बनवाते थे। ये तो उसका वो था, पैसे देते थे बाल काटते थे। अगर वो आए देख दूँ से एक आध बार विनोद से टूटे पैसे जैसे नया ले गया है वो पुराना दे गया हो, जिसको तो हमें पता भी नहीं है। और हमारी कोई रंजिश किसी से नहीं है। अगर बच्चों से उसकी बातचीत होती थी, बच्चे उसको क्या कह के बुलाते थे? भाई कहीं भैया करके बुलाते, भैया कह के? भैया करके जे कहते भैया। वो तो सबके उसकी भाषा थी सबकी। भैया मेरे नंबर से बाल काटता, दोनों भाई काटते थे। भैया मेरे काट दो, मेरे काट दो बाल, भैया कह के बुलाता। अब वो भैया के ही चक्कर में मेरा आयुष गया ऊपर। जे नहीं जानता था मेरा आयुष कि जे हमको ऐसे कर दे। सामने की बात थी, कोई दुश्मनी थी या कोई बात थी हमें बताता तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से न्याय आपको मिलेगा? हम ये चाहते हैं जो रह गया जावेद उसे पकड़ो, उससे पूछो हमारी क्या गलती है या मेरे मासूमों की क्या गलती है या हमसे कोई अपराध हुआ है। अगर मुझसे कुछ गलती होती मुझे पता तो चलती तो मैं माफ़ी मांग लेती बच्चों के खातिर। मुझे वही पता ही नहीं, वो दुश्मनी नहीं थी मुझसे। ये मुझे पता तो चले या किसी ने साजिश करवाई है। हम ये कारण जानते हैं, उसके बाद उसका एनकाउंटर होना चाहिए। आप बताओ इसमें क्या गलती है मेरी। मैं गलती को अपनी महसूस जब करूं मेरी कोई गलती हो या मैं किसी को ऐसे फंसाऊं जो मुझे पता हो कि इसकी साहब मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, ना मोहल्ला वाले की और उसकी भी दुश्मनी मुझसे नहीं थी। वो बाल काटता था, बच्चे पैसे देते थे। और भाई व्यवहार की तो ऐसी बात है, आप हमसे आंटी कह सकते हो, हम बच्चे हमारे भाई कह सकते हैं, अंकल जी कह सकते हैं। यही भाषा नाम तो नहीं ले सकते हैं, तो भैया जी कह के वो आते थे। पढ़े लिखे में पढ़ते थे, शिशु देवी में तीनों भैया जी कह के ही बुलाते थे, कोई गलत भी भाषा नहीं बोलते थे। अम्मा, आपको वैसे क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? कुछ आपके दिमाग में कुछ आया हो नहीं कि सर कहाँ से? जी, हमें कोई पता नहीं इस बात की, मैं कैसे कह दूँ, ये तो वही बताएगा। उसे पकड़ो। ये उसकी दादी थी, दादी या उनका पूरा परिवार या पूरा इस समय देश जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह से साजिद ने इन दो बच्चों को बहुत ही हैवानियत के साथ उनको मौत के घाट उतारा। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।